स्टार्ट रीडिंग नए तरीके से तो क्या, लेकिन एक नए टॉपिक पे मैं शुरू करना चाहूँगी। पिछली बार मैंने टॉपिक लिया था ट्रैवल एंड टूरिज़्म का, तो इस बार मैं जो टॉपिक लेना चाहूँगी वो रिलेटेड होगा कि जो एयरलाइंस इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, एयरलाइंस इंडस्ट्रीज़ में जो काम करते हैं लोग, एविएशन में है, सिविल एविएशंस, चाहे वो लोअर लेवल से लेके हाई लेवल तक के हों, उनका आने वाला हफ्ता कैसे होने वाला है। एयरलाइंस सिविल एविएशन से रिलेटेड लोग देखते हैं कि क्या है उनका आने वाला हफ्ता। मैं ये कोशिश करती हूँ कि हर कैटेगरी, हर सेगमेंट में रीडिंग्स को लाया जाए ताकि लोगों को पता चले कि एग्जैक्टली ये टैरो कार्ड्स है क्या। ये वही चीज़ नहीं है कि लोग एक नॉर्मल तरीके से सोचते हैं, अरे भैया फ्यूचर ही तो बताएगी और क्या है। नहीं, इसमें एक बहुत गहरी, अगर कोई गोता खाए ना, उसको समझ में आए कि ये एग्जैक्टली है क्या चीज़। ठीक है, तो आइए आज देखे हैं कि क्या होता है। एयरलाइंस इंडस्ट्रीज़ के लोग जुड़े हुए हैं और क्या उन लोगों को आने वाले हफ्ते में फ़ायदा होने वाला है, कैसा रहेगा उनका वर्क प्लेस एनवायरनमेंट, किस तरह से वो डील करेंगे ऑफिशियली लोगों से, पैसेंजर्स से, पायलट्स हो सकते हैं, ग्राउंड स्टाफ हो सकता है, सबसे खूबसूरत जो हमारी एयर होस्टेस होती हैं उनके लिए हो सकता है। हाँ, इससे एक और टॉपिक भी मैं बनाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं कि अगला हफ्ता या ये हफ्ता कैसा होगा। अच्छा, ये जब से आप रीडिंग देखेंगे तब से ही रेजोनेट करना शुरू कर देगी। तो लेट्स सी कि क्या होता है ये हफ्ता एविएशन वालों के लिए, इंडस्ट्रीज़। तो स्टार्ट करते हैं। पहला कार्ड आया हीलिंग। ये बिल्कुल ठीक बात है कि एविएशन वालों के एक तो टाइमिंग्स ऐसे ऑड होते हैं कि उनको खुद ही नहीं समय मिल पाता। उनका बॉडी क्लॉक जो है बिल्कुल ही ऑड इवन के तरीके से चलता है। कभी डे शिफ्ट, कभी नाइट शिफ्ट, कोई भी शिफ्ट टाइमिंग्स हो सकते हैं, चाहे वो पायलट्स हैं, चाहे वो एयर होस्टेस हैं, को पायलट्स हैं, और इसी के साथ साथ ग्राउंड स्टाफ भी आ जाता है। तो और दूसरा कार्ड देखते हैं, वी आर द वर्ल्ड। बिल्कुल ये एविएशन इंडस्ट्री है ही ऐसा कि इसमें पूरी दुनिया ही समाई होती है, पूरी दुनिया के लोग समाये होते हैं, पूरे डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी जुड़ते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस भी डिपार्टमेंट में हैं, जिस भी फील्ड में है, सिविल एविएशंस में, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग कैन बी इन एनी फॉर्म। मेडिटेशन जिसको आता है वो मेडिटेशन कर सकता है, ओम का उच्चारण कर सकता है। ये साल बोल दे तो ठीक है, ये हफ्ता भी बहुत अच्छा जाएगा। सन का कार्ड है, सूर्य का एनर्जी है, तेज तप जिसे कहते हैं, बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में कुछ लोगों की छटनी करनी पड़ेगी। अंदर से बहुत तिलमिला रहे हैं, बहुत टाइम से किसी चीज़ को लेके, अगर आप एक डिसीज़न पे आना चाहते हैं और वो डिसीज़न आप ले नहीं पा रहे हैं, तो अब वो डिसीज़न आप लीजिए, क्योंकि अब ये टाइम है कि आप अगर वो डिसीज़न मेकिंग जो है अब नहीं करेंगे तो बहुत डिले हो जाएगा। तो आप सोचिए कि आपने किस इंसान को अपनी ज़िंदगी में रखना है, किस इंसान को आपने दफ़ा करना है।
एक नई सोच, एक नई उमंग के साथ आप आने वाले हफ्ते में आने वाली एनर्जीज के साथ जुड़ेंगे। आपके खुद के अंदर भी एक नई एनर्जीज आएंगी। अच्छा, कोई भी डिसीज़न लेने से पहले अपने दिल की सुनिए। मैं हमेशा बोलती हूँ, लोग बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हैं, पता है। वो ये सोचते हैं कि हम बिजनेस अगर प्रैक्टिकलिटी से करेंगे ना तो ही हमें प्रॉफिट होगा, तो ही हम लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, तो ही हमें मनी जिसे है मनी पावर हमें ग्रैब होगी। मैं सोचती हूँ कि दिल और दिमाग दोनों का कम्बिनेशन होना चाहिए, तभी जाके बिजनेस में ग्रोथ सक्सेस मिलती है। अगर आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो आगे वाला एक कंप्यूटर रोबोट के लैंग्वेज नहीं समझेगा। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स और ह्यूमन इमोशंस हम सबके साथ हैं, चाहे वो CEO कैटेगरी का इंसान क्यों ना हो, चाहे वो छोटे लेवल का इंसान क्यों ना हो। आप जिस किसी के भी बारे में सोच रहे हैं, ना तो वो इंसान गलत है और ना ही उसके कोई एक्शंस गलत हैं, लेकिन एक जिसे कहते हैं ना वहम का इलाज नहीं है। तो आप अपने इस वहम से दूर रहिए। इसीलिए कहा गया है कि किसी के बारे में कुछ गलत मत सोचिए। मान लीजिए, एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर किसी पायलट का एयर होस्टेस के साथ अफेयर है, एक एग्जांपल है ये, लेकिन अगर पायलट समझता है कि ये तो एयर होस्टेस है, इसके तो ना जाने कितने बॉयफ्रेंड्स होंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर कैटेगरी का इंसान एक जैसी स्टेट ऑफ माइंड में चलता है, एक जैसे थॉट प्रोसेस सबके होते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि यदि आप किसी रिलेशनशिप में भी हैं तो आप अपने दिल की सुनिए, उस इंसान के बारे में गलत मत समझिए। हो सकता है आप जैसी एनर्जीज में रहेंगे वो भी आपको वैसा ही समझने लगेगा, फिर आगे रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये आप खुद डिसाइड कीजिए। और ये भी हो सकता है कि वर्क एनवायरनमेंट में अगर आप अपने सीनियर जूनियर की बात करें, अगर जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए कुछ अच्छा सोच के बैठा है, लेकिन आपने ये समझा है कि नहीं ये तो यार क्या पता मेरे को बेवकूफ़ बना रहा, अपने फ़ायदे की बात कर रहा हो, पॉलिटिक्स खेल रहा हो और मुझे पीछे छोड़ के आगे निकल जाए, इस तरीके से समझा रहा है, तो नहीं। अगर गहराई से सोच समझ के उस पर ट्रस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, वो इंसान गलत नहीं है, वो आपके बारे में सही सोच रहा है। तो अपने दिल की सुनिए, एक नई सोच के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़िए। ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। हील कीजिए अपने आप को। हील ऐसे भी कर सकते हैं कि अपने कलीग्स, जो भी आपके ट्रस्टवर्दी लोग हैं, उनसे आप अपने मन की बातों को शेयर कीजिए। सबसे बड़ा हीलिंग यही होता है, मन के बोझ को हल्का करना। जितना ज़्यादा मन के बोझ को हल्का करेंगे उतना ज़्यादा आपका दिमाग भी शांत रहेगा, मन भी शांत रहेगा। अगला कार्ड है, पैसा तो बहुत है, अबंडेंस हर चीज़ है। अबंडेंस हर चीज़ है, नॉलेज है, पैसा है, सक्सेस है, हर चीज़ है। आप अपने दिमाग के दरवाजे खोलिए, ठीक है, क्योंकि आपकी सोच जो है ना वो इस तरह से ऐसी हो चुकी है कि आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा तो हो नहीं सकता। आप अपने दिमाग के दरवाजे खोलिए, सामने रास्ता आपका खुला है, आपका स्वागत कर रहा है, बस आपको अगला कदम बाहर निकालना है। अपनी सोच के दिमाग के दरवाजे हैं, उसको एक दायरे में मत रखिए, एक्सपेंड कीजिए, एक नई सोच लाइए, एक नए विज़न में आइए, ठीक है। आपका रोल भी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। एक ज़िंदगी जो आप जीना चाहते हैं, एक इम्पोर्टेंस है आपका लाइफ में, यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। अभी आपका दिमाग फ़िलहाल नेगेटिव ही चल रहा होगा, सिर्फ अपने आप पे ही कंसंट्रेट कर रहे हैं, और हो सकता है कि उस तरह से आप हील नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से आपको करना चाहिए। लेकिन अगर आप
यही बताया गया है कि हीलिंग करेंगे, क्योंकि आपके देखिए आसपास जो है ना बहुत लोग आपको भड़काने वाले हैं, बहुत नेगेटिविटी हो सकती है, आपका सोच ऐसी बन सकती है कि आप हमेशा नेगेटिव ही सोचें, लेकिन नेगेटिव मत सोचिए, आप पॉजिटिव रहिए, अपने आप को हील कीजिए, अपने किसी अच्छे दोस्त या मित्र से अपनी बातें शेयर कीजिए। नहीं कर सकते शेयर्स तो म्यूज़िक सुनिए, बाहर प्रकृति में जाइए, पार्क में जाइए, घूमिए फिरिए। अगर आप खुद सेल्फ ड्राइवन है तो कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चले जाइए। ज़रूरी नहीं है कि किसी के साथ की ज़रूरत हो तभी आप अकेले गाड़ी में नहीं जा सकते, क्या बिल्कुल जा सकते हैं। म्यूज़िक ऑन कीजिए, लॉन्ग ड्राइव पे चले जाइए, मस्तीबाजी कीजिए, अपने दिल की सुनिए। और जिन लोगों को अगर आपको लगता है कि वो आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आपको भड़का रहे हैं, जो आपको नेगेटिव सोच दे रहे हैं, आप उनको अपनी ज़िंदगी से दूर कीजिए। और जो अगर आपको अच्छी राय या सलाह भी देते हैं तो उनके बारे में आप गलत मत सोचिए। ये चाहे रिलेशनशिप के बारे में हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, अपॉर्चुनिटी के बारे में हो, चाहे सीनियर जूनियर की बात हो, चाहे कुछ भी हो, आप गलत मत सोचिए। अपने दिल से उस चीज़ को महसूस कीजिए कि क्या ये बंदा या बंदी जो मेरे को कह रहा है, जो मेरे को समझा रहा है, वो सही है, क्या मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए। अपने दिल की सुनेंगे तो दिल आपको बहुत अच्छी सही राह और गाइडेंस देगा। तो ये थी आज की ब्यूटीफुल एनर्जीज आने वाले हफ्ते के लिए सिविल एविएशंस के बारे में, तो एयरलाइंस इंडस्ट्रीज के बारे में। मेरा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। ये पेड रीडिंग होती है। और अगर टैरो कार्ड आप सीखना चाहते हैं तो भी मोस्ट वेलकम। मेरे हर हफ्ते स्लॉट्स होते हैं, मैं सिखाती हूँ टैरो कार्ड्स। काफ़ी लोगों को गाइड किया है, काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट दिया है, काफ़ी लोग अपना खुद का अपने खुद के डिसीजन सब लेने लगे हैं, किसी दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे बड़ी बात यही होती है कि आप अपना मार्गदर्शन खुद ही तय कर सकते हैं कि हमें कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। ये गाइडेंस आपको खुद टैरो कार्ड सिखाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इन एडवांस। और फेसबुक पेज पे भी आप मेरे इस रीडिंग को देख सकते हैं और मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू इन एडवांस।